गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात जो मैं सोया हूँ, इतना प्यारा नींद, मतलब पता नहीं कब आया था मुझे इतना प्यारा नींद। कल रात को 8 बजे ही मैं सीधा सो गया, बिकॉज गांव में सब लोग बहुत जल्दी सो जाते। इसे नहीं पता है मैं मेरे गांव में हूँ, फिलहाल बिहार में हूँ मैं। ये मेरा घर है और मैंने पिछले बार को बताया था कि अपना एक होम टूर दूंगा। ऑफकोर्स मैं डिटेल होम टूर दूंगा नहीं, बिकॉज प्राइवेसी रीजन्स, बट एक हल्का हल्का होम टूर देता हूँ। बाय द वे, ये नवंबर इस घर को बने 3 साल हो गए और अब आपको होम टूर देता हूँ। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेरा घर का एकदम टॉप पोर्शन है। ये है वो, पहले बताता हूँ घर को पेंट नहीं किया है, इस बार पेंट करने का प्लान है। और फिलहाल आप ऐसे ही देख लो, यहाँ पे एक टैग रखा है हमने। ये घर का टेरेस है और कल रात जब मैं घर पे आया, घर में इतना धूल जमा है, मतलब क्या बताऊँ, ऐसा धूल मैंने लाइफ में कभी देखा था नहीं। और अगर ये धूल पापा देख लिए, पापा मेरे को बहुत सुनाएंगे कि तू क्या कर रहा है, तू गाँव जाता क्यों नहीं है, तुमको बहुत सुनने मिलेगा। और जिस दिन मैं निकल रहा हूँ मेरे सिक्किम ट्रिप के लिए, उस दिन शायद पापा भी आ रहे हैं, तो मुझे पहले घर पूरा साफ़ रखना है। वैसे भी दिवाली भी आ रही है तो घर वैसे भी साफ़ करना ही है। और कल रात में आते ही सबसे पहले मैं अपना टैंक साफ़ किया हूँ, ये पूरा। अभी नीचे मोटर चालू कर दिया हूँ, टैंक भर रहा है अभी। ये ओवरफ्लो का पाइप है, ये भी निकल के इसको लगा देता हूँ। अब चलता हूँ नीचे वाले फ्लोर में। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक और फ्लोर है। ये एक मेरा ओपन टेरेस है। एक ओपन टेरेस को रखे हमने। ये इस टेरेस को लेके बहुत प्लान्स है। ये हमारा चिलिंग जोन होगा। अभी चिलिंग जोन कब होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ उसके लिए पहले रहना पड़ता है। प्लान है कि यहाँ थोड़ा शेड डालूंगा मैं। और एक शेड में एक्चुअली मैंने अपने क्लाइंट के घर पे देखा था, शेड है, शेड के ऊपर एक हुक पे एक झूला लटका है, तो वो लगाने का प्लान है। ये जो एरिया देख रहे हो, यहाँ सोच रहा हूँ एक बारबेक्यू टाइप डालेंगे, क्योंकि सामने ही, ये सामने देख रहे हो, ये सामने जो तालाब है वो हमारा ही है, तो मच्छी का टेंशन नहीं है। तो ये सीन है। अब चलते घर के अंदर। लेकिन पहले बताता हूँ, घर मैंने अभी तक साफ़ नहीं किया है। ये करीब मार्च में आया था, तब मैंने घर को सिर्फ हल्का हल्का साफ़ किया था। घर बहुत बुरे कंडीशन में, तो ऐसे ही देख लो कि घर साफ़ करने में आज पूरा दिन जाएगा मुझे। ये एक रूम बनाया हमने। इस रूम में फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर फ्यूचर में यहाँ पे आके कुछ सेटअप करने का प्लान बना तो इसको मैं आराम से अपना ऑफिस स्पेस बना सकता हूँ। और यहाँ पे एक कबर्ड टाइप एरिया भी है, ऊपर भी थोड़ा ओपन स्पेस है। तो हाँ, ये है, यहाँ पे अच्छा ऑफिस सेटअप बन जाएगा मेरा। और ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये एक ओपन स्पेस है। इसको कुछ किया नहीं फिलहाल। बाद में चाहूँ तो इसको दरवाजा बना के एक और रूम बना सकता हूँ, बट वो बात की बात है। ये एक छोटा मंदिर का स्पेस है, यहाँ मंदिर का पूरा सेटअप आएगा। और अब चलते हैं इसके नीचे वाले फ्लोर में। ये जो सीढ़ी देख रहे हो, सीढ़ी यहाँ पे लोहे का हल्का ये है, तो यहाँ पे लोहे का रेलिंग आएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो भी बनने वाला है। तो भी वो लगाया नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। जब पूरे घर में लोहे का काम फिर से लगेगा, तब सारा लोहे का काम एक साथ होगा। एक एक करके नहीं कर रहे हम लोग, पहला सब वन शॉट में होगा। ये एक दूसरा एरिया है, यहाँ पर मेरा बाथरूम है, ये हमारा किचन है, ये किचन सेटअप है। अब ये जो दीवार देख रहे हो, ये दीवार एक्चुअली थोड़ा गलत बन गया। प्लान है कि इस दीवार को तोड़ दिया जाएगा और ये जो लकड़ी का फ्रेम है दरवाजे के लिए, इसको यहाँ हम डाल देंगे ताकि किचन थोड़ा और बड़ा बन जाए। तो ये स्पेस वेस्ट हो रहा है मेरे ख्याल से, तो ये दीवार को तोड़ेंगे हम लोग, इसको आगे ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 रूम है, ये मैं दिखा सकता नहीं, थोड़ा पर्सनल स्पेस है। तो ये एक रूम है हमारा, ये मेरे पापा मम्मी का रूम है, और ये मेरा रूम है। ये है फिलहाल सिर्फ बैग और कपड़े ऐसे ही रैंडम फेंके हुए हैं। ये मेरा रूम है और ये इस पूरे घर का सबसे बड़ा रूम है। ये हो गया हमारा, ये भी छोटा बैठने का स्पेस है। वो मेरा भाई है वहाँ, दिख रहा है कि नहीं, वो प्रकाश नाम है उसका, उससे मिलाता हूँ मैं।
तो ये है फिलहाल। अब चलते मेन ग्राउंड फ्लोर पे। ये एक और बाथरूम है। ऊपर का जो आपने बाथरूम देखा वो वेस्टर्न टॉयलेट था, नीचे वाला जो बाथरूम है वो इंडियन टॉयलेट है। ये जो देख रहे हो ये मेरा मेन हॉल एरिया है। इस स्पेस को पापा से बहुत रिक्वेस्ट करके बनवाया मैं, बिकॉज मुझे चाहिए था कि मेरी गाड़ी मेरे घर के अंदर खड़ा रहे, बाहर नहीं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आराम से 2 4 व्हीलर आराम से घुस सकती है। और ये है मेरा बाइक। हालत देखो इसका, ये फिलहाल बाइक का हालत है, ये पूरा मकड़े का जाल लगा हुआ है अभी। इस बाइक तो बहुत अच्छी कंडीशन में, लकीली हवा नहीं गया है, पता नहीं कैसे, बट बैटरी चार्ज करना है। प्रकाश को बोला हूँ बैटरी चार्ज करने के लिए, तो वो कुछ अपना जुगाड़ लगाएगा। अभी निकाला नहीं हूँ, तो पहले उसको हल्का सा धोऊंगा मैं, फिर बाहर निकालूंगा। और ये जो देख रहे हो ये एक और रूम है, इसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है। तो इस रूम का ताला का मुझे पता नहीं। तो टोटल 5 रूम बना है इस घर में। ये 4 व्हीलर के लिए एरिया बना है, ये नॉर्मली अपने चलने के लिए। इसको और काम करना है। ये देख रहे हो ये जो डोर है अंदर तरफ खुल रहा है, इसको हमें बाहर की साइड खोलना है। तो जो लोहे का फ्रेम है उसी में कुछ चेंजेस करना है। बड़ा काम है, ये काम पापा आएंगे तभी होगा। पापा अभी शायद 2-3 दिन में आ रहे हैं और वो कराएंगे पूरा। अब बाहर का सीन आप जो देखोगे ये 9 महीने के लिए अनटच्ड एरिया था, देख लो। फिलहाल पूरे घर में कोई रैंडम घास उग गए हैं, रैंडम पेड़ उग गए हैं। अभी इसको मुझे पूरा साफ़ करवाना है, किसी को बुलाऊंगा, पूरा साफ़ कराऊंगा। ये देखो घर के ऊपर पूरे पत्ते चढ़ गए। और ये जो है, ये जो आप छोटा सा एरिया देख रहे हो, इसके अंदर बेसिकली जो घर का कंस्ट्रक्शन का सामान था, जो बचे हुए सामान है वो सब रखे गए हैं। ये आने वाले वक्त में ये टूटेगा और ये एरिया पूरा ओपन हो जाएगा। इसको जानबूझ के तोड़ नहीं रहे फिलहाल, बिकॉज हमने दूसरा सेटअप बनाया नहीं कि अंदर का सामान कहाँ रखा जाएगा। अब जिस एरिया पे ये घर बना है यहाँ पर हमारा बथान होता रहा। बथान का मतलब होता है जहाँ पे गाय रखते हैं, ये पूरा एरिया है। और तो ये यहाँ पे हमने घर बना लिया है। मेरा असली घर वहाँ पर है, वो बाद में दिखाऊंगा। वो मेरा मेन घर है। तो वो एक घर और ये एक घर, 2 एक घर है। ये एक थोड़ा गार्डन टाइप एरिया बनाने का प्लान है। ये सब पेड़ लगाए हुए हैं कि जंगली पेड़ है मुझे पता नहीं, बट इसमें फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसमें फूल हुए तो मेरे ख्याल से ये मम्मी ने लगाया हुआ ये है। और ये चीज़ ये मैंने कल रात को फ्लैश लाइट में देखा था और ये थोड़ा डरावना था। ये पेड़ ये देख रहे हो, इसके पत्ते देखो, इसके पत्ते पूरे घर पे चढ़ गए हैं। ये कोई जंगली पेड़ नहीं है, ये है गिलोय। इसे नहीं पता है गिलोय, ये नाम बहुत फेमस हुआ इस कोरोना के टाइम में। गिलोय जो है वो एक जड़ी बूटी है और ये मेरी माँ ने लाया था हरिद्वार से। जब मेरी माँ हरिद्वार गई थी तो वहाँ किसी होटल में गिलोय का पेड़ था। मेरी माँ ने रिक्वेस्ट किया और उन्हें सिर्फ मेरे ख्याल से एक उसका लकड़ी काट के दे दिया। लकड़ी माँ ने यहाँ लगा दिया और ये पेड़ बढ़ गया। अब जो घर के ऊपर चढ़ रहा है ना, उसे एक्चुअली निकालना है। ये पूरा निकाल देंगे हम लोग। अभी इस घर को पेंट करना इंपॉर्टेंट है। ये 2-4 दिन में शायद पेंटिंग शुरू भी हो जाएगा। जब पेंटिंग हो जाएगा और इस गिलोय को वापस से इस घर के ऊपर चढ़ा देंगे, ये घर पूरा कवर कर लेगा। अब इसके अंदर नींबू का पेड़ है और पूरा एक क्लाइंबर्स जो है इसके ऊपर चढ़ गए, इसको भी साफ कराना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक केले का पेड़ है, यहाँ पर एक केले का पेड़ है। अभी जो आपने देखा ये घर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इस घर में बहुत सारे काम बाकी है। ये घर पापा ने बहुत जल्दी बना दिया, बिकॉज पापा की छुट्टी जो है वो ख़त्म हो रही थी और घर 1 शॉट में बनाया। मतलब पापा ने कैसे बनाया इनको भी पता नहीं, बट बन गया। पापा जो थोड़ा पूजा पाठ में बिलीव करते थे, उनको किसी पंडित ने बोला था कि आपका घर रुकने नहीं जा रहा है, आपका घर अगर बनेगा तो 1 शॉट में बनेगा। और यही हुआ कि घर 1 शॉट में बन गया। इस पूरे आसपास के एरिया को ले लो, ये घर इस पूरे गाँव का सबसे टॉलेस्ट घर है। और सिर्फ इस गाँव का नहीं, आसपास के सारे गाँव का सबसे टॉलेस्ट घर है। और हाँ, तो ये मेरा घर है, ये मेरा सेकेंड होम है। अभी आपने जो देखा ये काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इस घर में बहुत सारा काम है। इनफैक्ट ये जो घर का बाउंड्री है, ये बाउंड्री को और थोड़ा एक्सटेंड करना है और उसके ऊपर फिर वो लोहे का जो ग्रिल आता है वो लगाना है। घर को पेंट करना है। यहाँ पे एक अच्छा सा गार्डन टाइप एरिया बनाना है। तो ये सीन है। और घर के आसपास एक थोड़ा सा और एरिया है। ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पे सब्जी लगाया हुआ है, ये भी अपना है। और उसके वहाँ पे तालाब है, वो भी अपना है। वहाँ एक और ज़मीन है, वो भी अपना ही है। तो हाँ, ये घर और अच्छा दिखेगा जब ये पार्ट टूटेगा।
कब टूटेगा मुझे खुद को पता नहीं, बट टूटेगा। ये था मेरा छोटा सा घर और मेरे घर का छोटा सा होम टूर। अब सच बताओ, यहाँ पे बार बार ना आने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। मतलब मैं आज मेरे टेरेस के ऊपर गया, वहाँ इंस्टाग्राम स्टोरी ला के छोड़ दिया, तब काफ़ी देर बाद अपलोड हुआ। अगर मैं यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट आ जाए तब यहाँ पे आके मुझे अपना काम करने में कोई तकलीफ नहीं, बट यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, जिस वजह से सारा काम रुक जाता है। इनफैक्ट मेरा फ़ोन तक लग नहीं रहा है, हमेशा मेरा फ़ोन इमरजेंसी कॉल ओनली पे दिख रहा है, नेटवर्क बहुत ख़राब है यहाँ पर। तो वो एक मेन रीज़न है यहाँ मैं आके रुकता नहीं ज़्यादा दिन, बिकॉज सब काम अटक जाते हैं। अब फिलहाल मेरे पास उम्मीद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट आए, बिकॉज अभी फिलहाल बिहार का इलेक्शन चालू है। अभी इस इलेक्शन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने प्रॉमिस तो किया है कि बिहार के हर गांव में फाइबर ऑप्टिक लाएंगे। अब ये आए या नहीं है मुझे पता नहीं, बट भाई नॉर्मल इंटरनेट आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इंटरनेट आए और मैं यहाँ बार बार आऊँ। अब मैं यहाँ पर हूँ, फिर भी मेरा मुंबई में काम चालू है, काम रुका नहीं है, लेकिन इस वजह से मैं यहाँ बहुत लिमिटेड समय तक रह पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बार बार आऊँ और काफ़ी दिन तक रुकूँ, बिकॉज मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे खेत हैं और उस खेत का देखभाल करना भी इम्पॉर्टेंट है। बट एवरीथिंग कम्स टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो बस यही है। अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, इस व्लॉग को मैं एकदम शॉर्ट रखता हूँ, नहीं तो अगर मैं सारा दिन का प्रोसेस पे शूट करते बैठूँ तो ये व्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज बहुत काम है अभी, बहुत काम है। पूरा बाइक धोना है, घर धोना है, मेरी हालत ख़राब होने वाली है। तो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ।